परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 11 अध्याय 15 से 18, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 to 18। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 57 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और स्वर्ग में ऊंचे शब्द होने लगे जो कह रहे थे कि संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन गया है और वह युगानुग राज्य करेगा। और जब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के समक्ष अपने सिंहासनों पर बैठे थे मुंह के बल गिर पड़े और ये कहते हुए परमेश्वर की वंदना की, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी महान सामर्थ को लेकर राज्य करने लगा है। जातियां क्रोधित हुई और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वे समय आ पहुंचा है कि मृतकों का न्याय हो और तेरे दासों, नबियों और पवित्र लोगों और तेरे नाम का भय मानने वाले छोटे बड़ों को प्रतिफल मिले और पृथ्वी के नष्ट करने वालों का बड़ा नाश किया जाए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत ही सामर्थी बातें लिखी हुई हैं और यहाँ 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकी जाती है और इस संसार के इतिहास के अनंत और परमेश्वर के अनंत राज्य की शुरुआत की घोषणा करती है। वर्ष 15 में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की संप्रभुता को हम देखते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और प्रकाशित वाक्य में 7 तुरहियों परमेश्वर के न्याय के एक के बाद एक चरणों को दिखाती हैं। 7वीं तुरही अंतिम है जो महाक्लेश के अंत और मसीह के दूसरे आगमन की घोषणा करती है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का हो गया। ध्यान दें, यहाँ पर राज्य शब्द एक वचन में है। इतिहास में संसार कई देशों और साम्राज्यों में बटा रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से इस पद का अर्थ ये है कि पूरी पृथ्वी पर अब केवल एक ही शासन होगा, यीशु मसीह का शासन। शैतान, जिसे इस संसार का हाकिम यूहन्ना 12:31 में कहा गया है कि उसका अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया गया है, वह युगानुयुग राज्य करेगा। दानियल 7:14 की भविष्यवाणी का पूरा होना है। इंसानी साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मसीह का राज्य कभी नष्ट ना होगा। वर्ष 16 और 17 में हम देखते हैं कि 24 प्राचीन, ये स्वर्गीय परिषद या पूरी कलीसिया, पुराने नियम के 12 गोत्र और नए नियम के 12 प्रेरितों का प्रतीक है, मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करते हैं। ये प्राचीन ये देखकर आराधना करते हैं कि परमेश्वर ने अंततः पक्के तौर पर दुष्टता का अंत कर दिया, जो है और जो था। प्रकाशित वाक्य के शुरुआती अध्यायों में परमेश्वर का जो है और जो था, जो आने वाला है कहा गया है, लेकिन यहाँ जो आने वाला है शब्द हटा दिया गया है, क्योंकि इस 7वीं तुरही के फूंके जाने पर परमेश्वर आ चुका है, अतः वे दूर नहीं है, उसका राज्य स्थापित हो चुका है। वर्ष 18 में हम देखते हैं ये पद आने वाले अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट का एक संक्षिप्त खाका ब्लूप्रिंट है। अन्य जातियों ने क्रोध किया। ये भजन संहिता 2 की पूर्ति है, जहां संसार के राजा परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और मनुष्य का पाप और घमंड अंत तक बना रहता है। तेरा प्रकोप आ पड़ा है। मानव जाति के विद्रोह के जवाब में परमेश्वर का पवित्र और न्यायपूर्ण क्रोध प्रकट होता है। मृतकों का न्याय और पवित्र लोगों को प्रतिफल, ये परमेश्वर के न्याय की निष्पक्षता है। जहाँ एक तरफ न्याय होगा, वहीं परमेश्वर के दासों, भविष्यवक्ताओं और हर छोटे बड़े विश्वासी को उसके विश्वास योग्य जीवन का इनाम दिया जाएगा।
पृथ्वी के बिगाड़ने वाले लोगों को नष्ट किया जाए। बिगाड़ने वालों का अर्थ है केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका गहरा आत्मिक अर्थ ये है कि वे लोग जिन्होंने पाप, मूर्ति पूजा, अधर्म और झूठी शिक्षाओं से पृथ्वी को आत्मिक रूप से भ्रष्ट किया है, परमेश्वर का न्याय ऐसे लोगों को पूरी तरह अंत कर देगा। ऐतिहासिक तत्व और धर्मशास्त्रीय नज़रिया, हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल फैक्ट्स। रोमन साम्राज्य की तुलना में प्रभु का राज्य। जब यूहन्ना ने पहली सदी में लगभग 95 एडी में पतमस टापू पर यह दर्शन देखा, जब दुनिया पर रोमन साम्राज्य का क्रूर शासन था। रोमन सम्राट खुद को प्रभु और ईश्वर कहलाते थे और मसीहों पर भयानक अत्याचार कर रहे थे। यूहन्ना का संदेश मसीहों के लिए एक बहुत ही सांत्वना था। इतिहास गवाह है कि रोमन साम्राज्य धूल में मिल गया, लेकिन इस वचन की घोषणा के अनुसार मसीह की कलीसिया और उसका वचन आज भी जीवित है। यह पद यहूदी और रोमन राजनीतिक ताकतों के घमंड के टूटने के ऐतिहासिक सच को प्रभावित करता है। परमेश्वर का प्रत्यक्ष शासन। इतिहासकारों और बाइबल विद्वानों का मानना है कि यह पद मानव इतिहास के उस मोड़ को दर्शाता है जब इंसान की बनाई हुई सभी राजनीतिक प्रणाली जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह सब समाप्त हो जाएगी। यह यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य, मिलेनियम किंगडम की ऐतिहासिक शुरुआत की घोषणा है, जिसका जिक्र आगे प्रकाशित वाक्य 20 में आता है। 3 महत्वपूर्ण आत्मिक सबक जो हैं हमें इस जगह पे मिलते हैं। पहला है कि इतिहास की कमान परमेश्वर के हाथ में है। आज दुनिया में चाहे कितनी भी अराजकता, युद्ध या बीमारियां क्यों ना हो, इतिहास का अंतिम अंत पहले से तय है। मसीह की अंतिम जीत होगी। धैर्य का प्रतिफल। वचन 18 में हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे छोटे से बड़े आत्मिक संघर्ष, आंसू और वफादारी को भूलता नहीं है। हर एक छोटे और बड़े विश्वासियों के लिए स्वर्ग में प्रतिफल सुरक्षित है और सबके लिए एक बड़ी चेतावनी भी है कि पृथ्वी को पाप से दूषित करने वाले लोगों का अंत निश्चित है। ये वचन इंसानों को पश्चाताप करने और मसीह के राज्य और के अधीन आने की गंभीर चेतावनी देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों की पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।